अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने की इच्छा रखने वाले देशों की लिस्ट में सऊदी अरब का नाम भी जुड़ गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की माने तो सऊदी अरब को डर है कि अगर ट्रंप ने ब्लॉकेड सख्ती से लागू करवाया तो ईरान इसका बदला लेने के लिए दूसरे शिपिंग रूट्स बंद कर सकता है। सबसे ज्यादा जिस रास्ते पर खतरा है वो है बाब अल मंदेब का रास्ता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ही तरह ये भी एक संकरी समुद्री रास्ता है जो रेड सी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। बाब अल मंदेब का अरबी में मतलब होता है आंसुओं का दरवाजा। ये रास्ता हॉर्न ऑफ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के ठीक बीचों बीच से गुजरता है। यूरोप से एशिया आने वाले जहाज इस रास्ते से आते हैं। स्विस कैनाल पार करने के बाद जहाज रेड सी से गुजरने के बाद इसी स्ट्रेट से होकर आगे जाते हैं। अब सवाल है कि ये इतना क्रिटिकल रास्ता क्यों है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि हर दिन लगभग 88 लाख बैरल तेल इस बाब अल मंदेब के रास्ते से जाता है। यही नहीं, दुनिया के कुल सी ट्रेड का 10 से 12% हिस्सा अकेले यहाँ से होकर गुजरता है। एशिया से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच ट्रेड का ये सबसे प्रमुख रास्ता है। खाने पीने के सामान से लेकर LNG और अन्य जरूरी सामान की ढुलाई यहाँ से होती है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट्स में से एक बन जाता है। अब सवाल है कि सऊदी अरब को बाब अल मंदेब बंद होने का इतना डर क्यों है। जंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया था। इसकी वजह से कई खाड़ी देशों के तेल एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ा था। सऊदी अरब को भी परेशानी हुई, लेकिन फिर उसने इसका तोड़ निकाल लिया। उसने अपने तेल को सीधे हॉर्मुज से भेजने के बजाय पाइपलाइन के जरिए रेगिस्तान पार करके रेड सी तक पहुंचाना शुरू किया, खास तौर पर यानबू पोर्ट तक। इसी वजह से हॉर्मुज बंद होने के बावजूद भी सऊदी अरब अपने तेल एक्सपोर्ट को फिर से लगभग पहले जैसे स्तर पर यानी 70 लाख बैरल रोज के एक्सपोर्ट तक ले आया। अब अगर रेड सी का एग्जिट रूट ही बंद हो जाएगा तो सऊदी अरब का ये पूरा बैकअप प्लान भी खत्म हो जाएगा। अगर जहाज बाब अल मंदेब से नहीं गुजर पाते तो उन्हें अफ्रीका का चक्कर लगाकर केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ता है। ये 4000 नॉटिकल मील लंबा रास्ता है जिससे 10 दिन से ज्यादा का वक्त लग सकता है। अब सवाल आता है कि बाब अल मंदेब को बंद करेगा कौन। यहाँ आता है एक बहुत अहम खिलाड़ी, यमन में मौजूद हूती विद्रोही। ये एक सशस्त्र समूह है जो ईरान के काफी करीबी माना जाता है और रेड सी के पास लंबी कोस्ट लाइन कंट्रोल करता है। हूती ईरान के कहने पर इस रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। 2023 से 2025 के बीच भी इसकी मिसाल देखी गई थी। गजा जंग के दौरान हूती विद्रोही हमास के समर्थन में इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहे थे। उस वक्त हर साल 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने हूतियों के खिलाफ 53 दिन का एक कैंपेन चलाया था जिसमें उसके ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे। फिर करीब 1 साल बाद दोनों के बीच सीज फायर हो गया। अमेरिका और ईरान की इस जंग में अब तक हूती विद्रोहियों की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का बड़ा हिस्सा है। अगर ईरान को जरूरत पड़ी तो हूती एक्टिव हो सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर को विदेश नीति पर सलाह देने वाले अली अकबर विलायती ने 5 अप्रैल को कहा था कि ईरान बाब अल मंदेब को वैसे ही देखता है जैसे हॉर्मुज को देखता है। अगर व्हाइट हाउस ने फिर से अपनी गलतियां दोहराई तो ईरान एक इशारे से ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड चेन को नुकसान पहुंचा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि ऐसे तो सऊदी अरब और हूतियों के बीच एक समझौता है कि वो सऊदी या उसके जहाजों पर कोई हमला नहीं करेंगे, लेकिन हालात फिर भी नाजुक बने हुए हैं। सऊदी अधिकारियों ने अमेरिका को चेताया है कि अगर ईरान को ज्यादा उकसाया गया तो हूती जंग में दखल दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका सऊदी अरब की इस वार्निंग को गंभीरता से लेता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है निकिता, कैमरे के पीछे है दानिश। देखते रहिए दिल टॉक।